नमस्कार। आज हम आपके लिए एक और बुक समरी लेकर हाजिर हुए हैं जिसका नाम है द रूल ऑफ मनी बाय रिचर्ड टेम्पलर। ज्यादातर लोग अपनी लाइफ में कंफर्ट, लग्जरी, इन्फ्लुएंस और फ्रीडम को बढ़ाना चाहते हैं। ये लोग अपनी इनकम को बढ़ाकर ऐसा कर सकते हैं। ये बात सच है कि अमीर और ज्यादा अमीर होते जा रहे हैं और गरीब और ज्यादा गरीब। इस समरी में आप जानोगे कि आपका बैकग्राउंड या आपकी सिचुएशन आपके फाइनेंशियल स्टेटस को बदलने से क्यों नहीं रोक सकते हैं। आप ये भी जानेंगे कि कैसे आपका आलस आपके अमीर बनने के गोल पर गहरा असर डालता है। ये समरी आपको सिखाएगी कि कैसे लोगों का आपको देखने का नजरिया सिर्फ इस बात पर डिपेंड करता है कि आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहला चैप्टर है एनीबडी कैन बी वेल्दी, यू जस्ट नीड टू अप्लाई योर सेल्फ। हम अक्सर सोशल मीडिया और न्यूज पर अमीर लोगों के लाइफस्टाइल को देखते हैं। हमें उनकी लाइफ किसी सपने जैसे लगती है जिसे जीने की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। पैसे के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ये ना आपका मजहब, सोशल स्टेटस देखता है, ना इसे इस बात से मतलब है कि आपके पेरेंट्स क्या करते हैं या आप खुद के बारे में क्या सोचते हैं। आपके पास भी बाकी लोगों की तरह सभी अपॉर्चुनिटीज हैं। आप भी जितना चाहे उतनी अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठा सकते हैं। सिर्फ एक चीज है जो आपको अमीर बनने से रोक रही है और वो है आपका डर और पैसे को लेकर गलतफहमी। इस दुनिया में बेशुमार पैसा है। पैसा ये नहीं जानता कि उसे कौन हैंडल कर रहा है और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। दुनिया के सबसे अमीर लोगों में कोई भी कॉमन चीज नहीं है। वो अलग अलग तरह के लोग हैं। कुछ इंटेलिजेंट है और कुछ बेवकूफ। कुछ ऐसे भी हैं जो काबिल हैं और कुछ ऐसे भी लोग हैं जो काबिल नहीं है। लेकिन एक चीज जो इन सभी में कॉमन है वो है कि कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर पैसा कमाने के लिए कोशिश करना। दूसरी दूसरी तरफ एक गरीब आदमी कोई अपॉर्चुनिटी मिलने पर आगे बढ़ने से हिचकिचाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो इसके काबिल नहीं है। आमतौर पर यह माना जाता है कि गरीब लोग अपने हालात और परवरिश की वजह से गरीब है। याद रखिए कि पैसे सोच समझ नहीं सकता है। ये देख या सुन नहीं सकता है कि कौन उसे हैंडल कर रहा है। पैसे को लेकर अपनी सोच को चैलेंज कीजिए। इस बात पर यकीन कीजिए कि आप अमीर बन सकते हैं और जरूर बनोगे। दूसरा चैप्टर है मोस्ट पीपल्स आर टू लेजी टू बी वेल्दी। हम सभी मिलियनर बनना चाहते हैं और ऐशो आराम की जिंदगी जीना चाहते हैं। हम में से कई लोगों की कहानी सुनी है जो फर्श से अर्श तक पहुंचे हैं। ये बात सच है कि कुछ लोगों की किस्मत लॉटरी जीतकर या पूर्वजों की जायदाद मिलने से चमक जाती है। लेकिन पूरी दुनिया में गिने चुने लोग ही हैं जिनके पास साथ ऐसा आता है। ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते हैं क्योंकि वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं है। वो हमेशा शॉर्टकट की तलाश में लगे रहते हैं। अमीर बनने के लिए ऐसी सोच को अपने मन से निकाल दीजिए। दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर लोगों की तरह सोचिए। पैसा कमाने के लिए आपको सुबह उठने, पढ़ने, सीखने, कुछ सेक्रीफाइस करने, पूरे दिन पक्के इरादे और फोकस्ड रहकर बिताने और रात को सोने तक अपने मकसद के लिए काम करने की जरूरत है। बिल गेट्स, रिचर्ड ब्रैंसन जैसे लोगों को ही देख लीजिए। इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में पूरी मेहनत, पैशन और फोकस के साथ काम किया है। पैसा तो पहले से ही मौजूद है। आपको सिर्फ उसे हासिल करना है और अगर आप इसे हासिल करना चाहते हैं तो आपको घंटों मेहनत करनी होगी। अगला चैप्टर है नो द डिफरेंस बिटवीन प्राइस एंड वैल्यू। क्या आप कभी किसी आर्ट एग्जीबिशन में गए हैं और वहां रखी हजारों डॉलर की पेंटिंग्स की तरफ देखकर सोचा है कि वो इतनी महंगी क्यों है। एक बार रिचर्ड टेम्पलर ने अपने फादर इन लॉ से पूछा कि क्या एक फैंसी रेस्टोरेंट में से खरीदी $100 की वाइन का टेस्ट किसी लोकल शॉप से खरीदी हुई $15 की वाइन के टेस्ट से ज्यादा अच्छा होता है। इस पर उनके फादर इन लॉ ने जवाब दिया कि जब लोग किसी रेस्टोरेंट में $100 की वाइन खरीदते हैं तो वो सिर्फ वाइन के पैसे नहीं देते बल्कि वहां के एम्बिशियस क्वालिटी, अच्छा टेबल क्लॉथ, प्राइवेसी, सर्विसेज, रेस्टोरेंट की लोकेशन और अच्छी कंपनी जैसी चीजों को के लिए भी पैसे दे रहे होते हैं। हम सोचते हैं कि हम किसी चीज या सर्विस की कीमत जानते हैं, लेकिन जितना हम सोचते हैं उसकी कीमत उससे कहीं ज्यादा होती है। प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने वाला जानी सेलर उसका प्राइस तय करता है, लेकिन कस्टमर उसकी वैल्यू तय करता है। आपको दूसरों की सर्विस और स्किल की वैल्यू को पहचानना सीखना होगा। अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे लॉन्ग टर्म वैल्यू को देखने की कोशिश कीजिए, उसके प्राइस को नहीं, और आप देखेंगे कि आपका हर डिसीजन आपके अमीर बनने के गोल का इन्वेस्टमेंट बन जाएगा। नेक्स्ट है ओनली बाय लुकिंग वेल्दी यू कैन बिकम वेल्दी। एक बार रिचर्ड ने एक आदमी को जॉब वैकेंसी के बोर्ड को पढ़ते हुए देखा। उस आदमी ने एक हुडी टी शर्ट के साथ गंदे स्नीकर्स पहने थे। उसने शेव भी नहीं किया था। रिचर्ड को लग रहा था कि अगर वो आदमी इस तरह जॉब इंटरव्यू के लिए जाएगा तो पक्का रिजेक्ट हो जाएगा। कोशिश करने में कमी कोशिश करने में कमी करने का सीधा असर आपके रिजल्ट पर पड़ता है। गरीब लोग गरीब दिखते हैं जिस वजह से वो औरों से बिल्कुल अलग दिखाई देते हैं। वो कमजोर और जरूरतमंद दिखाई देते हैं, इसलिए लोग उनके साथ उसी तरह से पेश आते हैं। आपको ये समझना होगा कि कॉन्फिडेंस सिर्फ अच्छी और महंगी कपड़ों से नहीं आता। कॉन्फिडेंस आपकी चाल ढाल और बिहेवियर से झलकता है। डिसाइड योर एटीट्यूड टू रिस्क। आपने ऐसे किसी शख्स को जरूर देखा होगा जिसने किसी चीज में इन्वेस्ट किया था और फिर उसका सारा पैसा डूब गया था। उसके इस एक्सपीरियंस को देखकर आपको भी डर लगने लगा। शायद आपको
ऐसा स्कीम अट्रैक्टिव लग सकता है जो आपको बहुत पैसा कमाने का मौका देते हैं, लेकिन आपको इस जाल में फंसना नहीं चाहिए। अमीर बनने के लिए आपको ये जानना होगा कि कितना रिस्क टॉलरेट कर सकते हैं। रिस्क को लेकर आपका एटीट्यूड आपके प्लान को और आसान बनाने में मदद करता है। ऐसे कई फैक्टर हैं जो रिस्क रिस्क को लेकर आपके एटीट्यूड को डिसाइड करते हैं। सबसे पहले अपनी उम्र पर ध्यान दीजिए। अगर आप यंग है तो चीजें अगर आपके प्लान के हिसाब से नहीं भी हुई तो आप इस रिस्क को आसानी से झेल सकते हैं। दूसरा, आपको अपनी फैमिली की तरफ अपनी जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखना होगा। तीसरा, अपने एसेट और इनकम को इवेल्युएट कीजिए। इसके बाद अपने पैसे के उस हिस्से को कैलकुलेट कीजिए जिस पर आप रिस्क लेने को तैयार हैं। चौथा, इस बात के बारे में सोचिए कि आप कितना स्ट्रेस झेल सकते हैं। पांचवा, रिस्क के रिटर्न के टाइम को भी अच्छे से स्टडी कीजिए। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अलग अलग टाइम पर रिटर्न देते हैं। छठा, किसी चीज में पैसा इन्वेस्ट करने से पहले उसके बारे में अच्छे से रिसर्च कीजिए। आखिर में ये सोचिए कि अपनी जिंदगी में होने वाले चेंजेस के प्रति आप किस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं। जिंदगी में कभी भी कुछ भी हो सकता है और इस बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता है। रिस्क लेने का मतलब ये नहीं है कि उसका नतीजा खराब ही होगा। इसका मतलब बस इतना सा है कि आप नहीं जानते कि कल को क्या हो सकता है। लर्न द आर्ट ऑफ डील मेकिंग। अमीर बनने के रास्ते में आपको दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करना पड़ सकता है। आपको लोगों को यकीन दिलाना होगा कि आपके प्रपोज्ड आइडिया से सभी पार्टी को फायदा होगा। डील मेकिंग के आर्ट को सीखने के लिए आपके पास जो भी है उसे लेकर कॉन्फिडेंट रहिए। ज्यादा डिमांड करने जा मांगने की कोशिश कीजिए। काइल मैकडोनल्ड नाम के एक कैनेडियन ब्लॉगर ने अपनी डील मेकिंग स्किल से एक लाल रंग के पेपर क्लिप को 9 महीनों में एक घर में बदल दिया था। एक घर खरीदने के लिए जहां लोगों को सालों लग जाते हैं, काइल मैकडोनल्ड ने सिर्फ 11 डील्स में एक घर खरीद लिया था। अगर आप डील मेकिंग का आर्ट सीखना चाहते हैं तो ऐसी चीज के बारे में सोचिए जिसकी दूसरे लोगों को जरूरत हो सकती है। ये जरूरी नहीं है कि वो कोई मटेरियल चीज ही हो सकती है। ये आपका स्किल, नॉलेज, टाइम या एफर्ट भी हो सकते हैं। अपने टारगेट ऑडियंस के बारे में रिसर्च कीजिए जो आपकी चीज में इंटरेस्टेड हो सकते हैं। गेट समवन टू डू द स्टफ यू कांट। मान लीजिए कि पैसा कमाने के लिए आप एक बिजनेस शुरू करते हैं। आपकी कंपनी आप अकेले तो चला नहीं सकते। एक सक्सेसफुल कंपनी में पैसे को मैनेज करने के लिए अलग अलग स्किल्स की जरूरत होती है। शायद आपके पास पहले से ही वो स्किल हो, नॉलेज हो, लेकिन अगर आपके पास नहीं है तो आप इसे सीख सकते हैं। या फिर जो काम आपको अच्छे से आता है उसे खुद कीजिए और जो काम आपको नहीं आता वो दूसरों से करवाइए। इस बात को सीखिए कि अपने टीम के लिए सही लोगों को कैसे चुने। सबसे पहले इस बात का फैसला कीजिए कि आप आखिर करना क्या चाहते हैं और किस तरह के लोगों के साथ करना चाहते हैं। दूसरा, ये बात क्लियर रखिए कि आप उनसे क्या करवाना चाहते हैं। तीसरा, अपने टीम के मेंबर्स का ख्याल रखिए, उन्हें जरूरत से ज्यादा काम मत दीजिए। चौथा, उन्हें अपनी कंपनी के बारे में इन्फॉर्म करते रहिए और मोटिवेटेड रखिए। पांचवा, अपनी टीम के साथ अपने लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी शेयर कीजिए। छठा, आपकी टीम में अगर कोई गलती करता है तो उसे ठीक कीजिए और आगे बढ़िए। सातवां, अपनी टीम को मेहनत और कंट्रीब्यूशन के लिए उनकी तारीफ करते रहिए। आठवां, रियलिस्टिक टारगेट सेट कीजिए, लोगों से इम्पॉसिबल चीजों को हासिल करने की आशा मत कीजिए। नौवां, उनके सामने अच्छा एग्जाम्पल सेट कीजिए जिसे आपकी टीम रिस्पेक्ट के साथ देख सके। अगर आप इन रूल्स को इम्प्लीमेंट करोगे तो आपको सही लोग मिलेंगे और आप उनके साथ इफेक्टिव तरीके से काम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। मेक योर मनी वर्क फॉर यू। क्या आपके ऐसे चेक हैं जिन्हें आपने अभी तक कैश नहीं कराया है? हम इन पैसों को अपनी सेविंग्स मान लेते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हम इन पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। हम उसका सही इस्तेमाल ना करके अपने पैसे बर्बाद करने के दोषी हैं। अगर आप नहीं जानते कि आपको अपने पैसों का अच्छे से इस्तेमाल कैसे करना है तो आइए आपको कुछ टिप्स देते हैं। सबसे पहले अपने बैंक अकाउंट में अपने पैसों को इनएक्टिव मत रखिए, उनके अपने पैसे को हाई इंटरेस्ट देने वाले बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। दूसरा, हमेशा ज्यादा इंटरेस्ट रेट ढूंढने की कोशिश कीजिए। आपको ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट रेट मिलता है तो फैसला लेने में देरी मत कीजिए। तीसरा, उन सभी सर्विसेज के बारे में रिसर्च कीजिए जिनके लिए आप पैसे दे रहे हैं। चौथा, अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है तो उसे खाली मत छोड़िए। उसकी वैल्यू शायद बढ़ सकती है लेकिन उसे खाली छोड़ने से आपको उसका वैल्यूएबल रेंटल इनकम नहीं मिलेगा। पांचवा, ऐसी चीज में इन्वेस्ट कीजिए जिसकी वैल्यू बढ़ती हो और काम की भी हो। छठा, दूसरे ऑप्शन को एक्सप्लोर कीजिए। पैसा कमाने के मौजूदा तरीकों से सेटिस्फाई मत होइए। सातवां, अपने पैसे को आज ही बैंक में जमा कीजिए। अगर आप अपने बैंक में 4 महीने तक पैसे नहीं डालोगे और उसे होल्ड करके रखोगे तो आप उन 4 महीनों का इंटरेस्ट खो दोगे। आखिर में यूं ही पड़ा हुआ पैसा बर्बाद हो जाता है। अगर आपका पैसा किसी चीज में इन्वेस्ट नहीं किया गया है तो आप वक्त के साथ उसकी वैल्यू खो दोगे। चेक योर स्मॉल प्रिंट्स। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि हाल ही में खरीदे हुए शूज आपको फिट नहीं आ रहे हो और इसलिए आप उन्हें स्टोर पर वापस करने जाते हैं और आपको बताया जाता है कि इसके पैसे नहीं मिलेंगे? अगर आपने शूज का डिब्बा खोला तो आपको उसके एग्रीमेंट को मानना होगा। ये स्मॉल प्रिंट का एग्जाम्पल है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट या कंपनी के ऑफर में शामिल हो सकते हैं। अमीर बनने के लिए स्मॉल प्रिंट्स
के बारे में बहुत सावधान रहिए। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट में वो सब कुछ है जो आपको चाहिए। दूसरा, उन छुपे हुए क्लॉज को ढूंढिए जो कॉन्ट्रैक्ट के असली मीनिंग को बदल सकते हैं। तीसरा, पेनल्टी क्लॉज को ध्यान से पढ़िए। स्मॉल प्रिंट को चेक करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी फूड प्रोडक्ट की पैकेजिंग पर उसके इंग्रेडिएंट को चेक करना होता है। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को पूरा वक्त लेकर ध्यान से पढ़िए। इसमें जल्दबाजी मत कीजिए। डोंट स्पेंड इट बिफोर यू हैव गॉट इट। कई लोग किसी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं और फ्यूचर में होने वाले प्रॉफिट को लेकर इतना एक्साइटेड हो जाते हैं कि वो आज उस पैसों को खर्च करने लगते हैं जो अभी तक उनके पास आया ही नहीं है। कुछ लोग अपने बजट में टैक्स जैसे इंपॉर्टेंट खर्चे डालना भूल जाते हैं। लोगों से या फिर बैंक से तब तक लोन मत लीजिए जब तक ये बहुत जरूरी ना हो और आपके पास और कोई ऑप्शन ना बचा हो। फ्यूचर इनकम को खर्च करने के कई नुकसान हैं क्योंकि आप ये नहीं जानते हैं कि फ्यूचर में आपकी कितनी इनकम होगी। ये आपकी उम्मीद से ज्यादा भी हो सकती है और कम भी। अगर आप पैसों को एडवांस में खर्च करने की आदत को ऐसे बढ़ावा देते रहोगे तो आप किसी दिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाओगे। अगर आप अमीर बने रहना चाहते हो तो इन 4 पॉइंट प्लान को फॉलो कीजिए। सबसे पहले खुद से पूछिए कि क्या आपको उस आइटम को आज ही जरूरत है या फिर आप उसे बाद में खरीद सकते हैं। दूसरा, खुद से पूछिए कि क्या आप उस सामान को कल आने वाले पैसों से खरीदना सही होगा। तीसरा, रिस्क फैक्टर के बारे में सोचिए। अगर आपने किसी प्रोडक्ट के लिए अभी से कमिटमेंट कर दी और किसी और काम के लिए आपको अपने फ्यूचर इनकम की जरूरत पड़ी तो। और आखिर में ये सोचिए कि अगर आपके पास कल एक बेहतर अपॉर्चुनिटी के लिए पैसा ही नहीं हुआ तो इसी के साथ एक तो ये सब चीजें आपको ध्यान देनी ही पड़ेंगे। इसी के साथ ही एक बार समरी को दोबारा देख लेते हैं। इस समरी में रिचर्ड टेम्पलर ने अमीर बनने के लिए सिंपल से रूल्स बताए हैं। सबसे पहले आपने सीखा कि पैसा किसी के साथ भेदभाव नहीं करता और कोई भी अमीर बन सकता है। दूसरा, आपने सीखा कि ज्यादातर लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि वो इतने आलसी हैं कि इसके लिए काम ही नहीं करना चाहते। तीसरा, आपने प्राइस और वैल्यू में फर्क समझा। सेलर प्रोडक्ट जहाँ सर्विसेज का प्राइस सेट करता है और कंज्यूमर उसकी वैल्यू डिसाइड करता है। चौथा, आपने सीखा कि कॉन्फिडेंट दिखने और अच्छे कपड़े पहनने से आपको अमीर बनने में मदद मिलती है। पांचवा, आपने सीखा कि रिस्क को लेकर आपको अपना एटीट्यूड कैसे रखना है। छठा, आपने डील मेकिंग के आर्ट के बारे में सीखा। सातवां, आपने सीखा कि अपने गोल्स के लिए सही लोगों को कैसे चुना जाए। आठवां, आपने सीखा कि पैसे को जमा करके रखने से पैसा बर्बाद ही होता है। नौवां, आपने सीखा कि स्मॉल प्रिंट को नजरअंदाज करना आपको भारी पड़ सकता है। आखिर में आपने सीखा कि आपको ऐसे पैसों के भरोसे कभी नहीं रहना चाहिए जो अभी तक आपके पास आया ही नहीं है। हम आशा करते हैं कि इन रूल्स को फॉलो करके आप पैसों से जुड़ी अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाकर अपने फाइनेंस को इंप्रूव कर पाएंगे। ये तो थी बुक समरी। आशा करता हूँ कि ये बुक समरी आपको अच्छी लगी होगी। आप किस बुक पर आगे समरी सुनना पसंद करोगे आप हमें कमेंट्स में बता सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।